बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं MS वर्ड की क्लास 2। ठीक है। पहली वीडियो को पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है MS वर्ड, तो ये वर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। स्टार्ट में कुछ यूँ होगा और आपने बाकी चीज़ों को छोड़ के ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ये MS वर्ड का ओवरव्यू है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों को काम करते हुए आसानी हो कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, पता चले उस चीज़ का। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये स्टार्ट में अब देखें ये कितने पैराग्राफ बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट वाले को क्लिक करता हूँ लेफ़्ट माउस के बटन से। यहाँ पे लेफ़्ट माउस का बटन क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, तो ये हमारे पास सिलेक्शन इसकी बन जाती है। और यहाँ से मैं कट करता हूँ तो ये वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कट हो गया है। अब मैं उसे अगर कहीं और जाके पेस्ट करना चाहूँ तो मैं उसे पेस्ट कर सकता हूँ। सपोज करें मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें हमारे पास वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है। अगर इसी तरह से वो टेक्स्ट जो हम लोग कहीं और पेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि हमारे पास जो पहले से मौजूद टेक्स्ट है वो हमारे पास उसी तरह से मौजूद हो और कट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉपी वाला ऑप्शन। अब ये देखें, कॉपी के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी सेम ही इसी तरह से होगा और हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं पेस्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया। और फर्स्ट वाले को ये जो फर्स्ट सिंबल बना हुआ है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये टेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आ गया है। ठीक हो गया। अब इसमें तीसरी जो चीज़ है फॉर्मेट पेंटर। ठीक हो गया। फॉर्मेट पेंटर क्या चीज़ है? आज सपोज करें मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 16। और जी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा से मैं इसका फॉन्ट साइज 16 करता हूँ और इसे बोल्ड करता हूँ। उस चीज़ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है यही चीज़ हमारे यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, कम टाइम में। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा पोर्शन इसका कोई सा भी जो फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूँगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद अब जहाँ तक जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है पोर्शन की सेम फॉर्मेटिंग हो, उस पर मैं क्लिक कर दूँगा, तो ये उसी तरह की फॉर्मेटिंग मुझे बना के दे देगा। अब देखें, इसका फॉन्ट साइज 16 है और फॉन्ट जो है वो एरियल है और बोल्ड हुआ है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक मुझे, यहाँ से आगे उस साइड तक मुझे वही फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं इसे ड्रैग करूँगा लेफ़्ट माउस के बटन से और इसे यहाँ पे छोड़ दूँगा। ठीक है, छोड़ने के बाद मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो ये सेम जो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई है वो यहाँ पे अप्लाई कर देगा। ठीक हो गया। इससे ये होता है कि एक ही फॉर्मेट जो आपको पसंद है स्टार्ट में आपने कर लिया है, तो वो बार बार करने के बजाय आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली ये भी कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। दूसरा हमारे पास आ जाता है बोल्ड। ठीक है, ये जिस तरह से बोल्ड हुआ है, अब ये देखें ये बोल्ड नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और ये देखें अब ये टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम इन आप यहाँ से कर सकते हैं, मतलब बड़ा होगा, और इस साइड पे माइनस पे करेंगे तो जूम आउट होगा, यानी कि छोटा होगा। ठीक है, और ये जो सेंटर में लाइन लगी हुई है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स का होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो अपनी पोजीशन पे दोबारा से चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट ताकि आपको समझ में आए। और ये स्क्रॉल बटन दिए हुए हैं पेज को, अगर आपने लेफ़्ट राइट मूव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जब आप जूम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो उसको आप
ये राइट साइड पे भी और बॉटम साइड पे भी ये स्क्रॉलिंग दी हुई है आपको, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये इटालियन में हो, इटैलिक हो, सॉरी। तो ये थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप देखिएगा ये टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब इसी को मैं सपोज करें कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे लाइन आ जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे लाइन दे देगा। ठीक हो गया। तो अगर साइड पे आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन जो आपने की हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अब सपोज करें कोई टेक्स्ट हम लोग ऑफिस में कुछ भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं, वो लिखा तो होता है लेकिन हम लोगों ने उसे ये कंसिडर करवाना होता है कि ये टेक्स्ट हमारे काम का नहीं है या इसे बीच में से क्रॉस कर दें। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि जिनके सेंटर में हमें लाइन चाहिए होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट भी लिखा होता है, हम लोग अरेज भी नहीं कर रहे होते, लेकिन हम लोग चाह रहे होते हैं कि इसके बीच में लाइन लगी हो, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ABC जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप सेंटर में इसके लाइन आ गई है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगर मैथ के आप क्वेश्चन लिख रहे हैं MS वर्ड में, कहीं पे आपको किसी की पावर वगैरह देनी है। ठीक है, ये 4 और इसकी पावर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 2 और मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाली साइड पे है, तो ये अब मुझे ऊपर यहाँ पे छोटा सा लिख के देगा। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ या यहाँ से या कंट्रोल Z करता हूँ तो इसको ख़त्म कर देगा। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टॉप के बजाय बॉटम पे ये लिख के दे। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बॉटम साइड पे लिख के दे देगा। अब दोबारा से मुझे अपने उसी हालत में अगर आना है तो मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो गई है। अब मैं अपना टेक्स्ट जिस तरह से था उसी तरह से लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AIMENPARVEZ, अयमन परवेज। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट लिखने के बाद सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर A को प्रेस करता हूँ तो ये एक फॉन्ट हमें साइज़ में दो बड़ा करके देगा। और इसी तरह से माइनस पे क्लिक करता हूँ, ये जो छोटा A दिया हुआ है इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से छोटा करके देगा। और इसी तरह से आप यहाँ पे भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है ये है फॉन्ट स्टाइल का। ठीक है, कि आपका लिखा हुआ जो है वो कौन से स्टाइल में होना चाहिए। ज़्यादातर जो ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है वो टाइम न्यू रोमन फॉन्ट यूज़ होता है, तो मैं इसको टाइम न्यू रोमन में कर देता हूँ। आप देखेंगे कि इसके फॉर्मेट में जो है वो आपको चेंजिंग नज़र आएगी। ये देखें, अब लिखा हुआ तो वही है लेकिन राइटिंग स्टाइल इसका जो है वो चेंज हो गया है। अब इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो चेंज केस है। ठीक है, मींस ये हमारे पास अभी जो लिखा हुआ है वो टाइटल केस में है, यानी कि पहला हर्फ जो हम लोगों ने लिखा है वो बड़ा है और बाकी जो हैं वो छोटे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका इसके मज़ीद ऑप्शन मुझे दे देगा। ठीक है, सेंटेंस केस ये इसी तरह से, अब लोअर केस ये स्मॉल में कर देगा। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अपर पे क्लिक करता हूँ तो ये बड़ा कर देगा। अब इसी तरह से मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ तो ये अगर स्मॉल हुआ तो ये उसको जो है वो कैपिटल कर देगा, अगर कैपिटल हुआ तो उसको स्मॉल कर देगा। ठीक है, टॉगल केस में आपके पास आ जाता है पहला जो वर्ड होता है वो स्मॉल होता है और बाकी जो हैं वो कैपिटल होते हैं। और इसी को आप यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट और F3 के बटन से। शिफ्ट को प्रेस करके रखें, F3 के बटन को आप प्रेस करेंगे तो केसेस आपके पास चेंज होते जाएंगे। जौन सा केस आपने यूज़ करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ जाती है टेक्स्ट अफेक्ट। ठीक है, जिस तरह से 3D स्टाइल में लिखा होता है, अगर आप अफेक्ट डालना चाहें तो ये देख सकते हैं आप मिरर में। ये देखें अक्सर CV वगैरह पे या और कोई इस तरह की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको करनी हो तो आप उसमें कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो है वो स्टाइल्स
आ जाते हैं जो प्रीसेट्स हैं इसके, यानी कि ऑलरेडी बने बनाए होते हैं। ये देखें आप नंबर्स के हवाले से आ जाता है, ये शेडो है, ये आउटलाइन के हवाले से आ जाता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट आ जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नीचे एक और चीज़ आ जाती है, हाइलाइटर, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से अपनी असल पोजीशन पे लेके चलता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये मैं अपने कस्टमर किसी को ये फ़ाइल सेंड करूँगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो इस पे ज़्यादा फोकस करे, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप फॉर्मेटिंग कोई ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये फॉर्मेट दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें फॉर्मेटिंग होती है वो कैलबरी और फॉन्ट साइज़ जो इसका होता है वो 11 होता है। तो मैं अगर इरेजर पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑल फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर कर देगा, ठीक है। ये जोन सा पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसकी फॉर्मेटिंग इसने ख़त्म कर दी है, कैलबरी में ले आया और फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है वो 11 वही इसने रख दिया है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि हम लोग हाईलाइट करें टेक्स्ट को, ठीक है, और दूसरा ये है कि हम लोग पूरे इस के बैकग्राउंड में जो है वो कलर देना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हम लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर हम लोग चेंज करना चाहें, सपोज़ करें मैं इसको ये इस कलर में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से किसी भी टेक्स्ट का जो मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट करने के बाद उसको मैं कलर उसका चेंज कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ये देखें कलर इसका चेंज हो गया है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ स्टाइल की, पैराग्राफ की, ठीक है। अगर वीडियो बड़ी ना हुई तो उसके बाद हम लोग स्टाइल के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इतनी मेहनत करके बनाते हैं, तो उसके लिए आपसे जस्ट इतनी सी रिक्वेस्ट होती है कि अपने कमेंट दें, ठीक है। कमेंट करें कि जिस कोई प्रॉब्लम अगर आपको है या आप समझते हैं कि इस तरह की वीडियो बननी चाहिए तो वो बताएं। अगर कोई सजेशन है आपके पास तो वो लिखें। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। लाइक के पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन यह है कि थोड़ा हौसला बना रहता है कि सामने वाले कोई अगर देख रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ पसंद आ रही है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको जो है प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा चीज़ें कि आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।